नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नीम की कहानी थोड़ा सा बताने वाले हैं। लीक से हटके है परंतु बकरी पालन में बहुत अहम है और राजस्थान में है तो यहाँ पर मेनली पत्तियों के ऊपर बकरियों का पालन जो है वो किया जाता है। तो पत्तियों के ऊपर ही डिस्कशन रहेगा। जैसे मैं अभी हूँ वंदना गोट फार्म पर, जो कि कड़ेल राजस्थान में है और ये अजमेर ज़िला है। पालन का काम कर रहे हैं आप, तो नीम की उपयोगिता कितनी हो जाती है और ये सर्दियों के समय पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा या देख रहे हैं कि ये जो नीम की पत्तियां हैं एक पूरा पिकअप भर के आई हुई है। तो कब से कब तक खिलाते हैं और ये नीम जो है कितनी गुणकारी होती है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और तादाद में हैं इनके पास बकरियाँ, आप भी अगर तादाद में रखते हैं बकरियाँ तो कितनी लग जाती है, कब कब खिलाई जाती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। फार्म कहाँ पर है ये थोड़ा सा बताइए। अपना फार्म अजमेर राजस्थान के 35 किलोमीटर पर है। कड़ेल गांव पुष्कर से करीब 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, वंदना गोट फार्म। और मैं देख रहा था जैसे अभी दोपहर का समय है, 2 से सवा 2 का टाइम है। आप एक पिकअप भर के गाड़ी लेकर आए हुए हैं नीम की। तो ये कब से खिलाना शुरू कर देते हैं और ये कब कब खिलाई जाती है? ये सर्दी में खिलाया जाता है और अब स्टार्ट हुआ है नीम। हाँ। और ये करीब करीब 3 महीने 4 महीने तक चलेगा। तो इनके खिलाने से क्या है, एक तो खून साफ हो जाता है, कोई बीमारी है वो भी निकल जाती है। दूसरी बात, खाने में अच्छा है, ये खून भी बढ़ता है इनसे। इंसान खाए तो और बकरियां खाएं तो, है ना? इंसान भी खाते हैं, खाते क्यों नहीं है, वो भी खाते हैं और हाँ। बकरियां भी खाती है जी। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ। बीमारी का कोई काम नहीं रहता है। हाँ। जैसे सर्दी लगना, जुकाम होना, ये नीम की पत्तियों से भी निकल जाता है। अच्छा। हाँ। तो सर, जैसे अगर हम अपने लिए यूज़ करते हैं या किसी जानवर के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें जनरली हम मात्रा कम देते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत तादाद में, मतलब कहा जाए तो एक पूरी पिकअप आप लेकर आए हैं। तो ये तो फीड के रूप में दे रहे हैं आप, खाने के रूप में ही दे रहे हैं? खाने को तो ऐसा है, जितना ये खाएंगे उतना तो खिलाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप मतलब मेन फीड ही बना रहे हैं इसको? हाँ, और खाने को तो इनको अच्छा लगता है ये। अच्छा। हाँ, इनको ऐसा नहीं लगता ये खा रहा है मीठा है, इनको खाने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, एक खाती है, चबा चबा के खाती है और ये इनका खान है। दूसरी बात, खाने से कोई बीमारी नहीं आती है, वेट भी अच्छा खासा पकड़ती है। जैसे आंखों में आंसू आना, जुकाम लगना, ये बीमारियां कम होती है इनसे, नीम खिलाने से। नीम खिलाने से इनका पेट बिल्कुल साफ रहता है। और बीमारी कहाँ से आती है? पेट से बीमारी आती है। और कहाँ से आती है? पेट से। हाँ, पेट के विकार से बनती है। पेट है। अब आजकल क्या है, साबुत जो खिलाते हैं, बाकी साबुत जो नहीं खिलाना चाहिए, उनको दलिया बनाओ, उनको गीला करो, फिर उनको खिलाओ, तो उनके क्या पानी की पूर्ति होती है। अब जो बकरा नहीं खा सकता, वो आप आज मैंने बकरा लेके आया, वो कभी जो नहीं खाया और मैंने उसको 1 किलो जो खिलाया, वो खा तो लेगा, फिर पानी कहाँ से पिएगा वो? तो फिर बागोल नहीं करेगा, तो या तो उसको आपरा आएगा या मरना पड़ेगा। दोनों में एक काम है। इससे अच्छा है कि दलिया बनाओ, उसका कटिंग करके पानी में भिजो, भिजोने के बाद में कम से कम घंटा 1.5 घंटा रोको उसको, फिर आप पानी डालो उसमें, उसके बाद में आप खिलाओ। नहीं तो कोई आपरा आता है ना कोई बात, और अच्छा रहता है। तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, इतनी अभी कितने जानवर हैं अपने फार्म पर? ये करीब करीब 105 नंग है अभी। 105 नंग। हाँ। अगर हम जैसे बात करें, आप इतनी तादाद में दे रहे हैं, तो दूसरा ये भी फ़ायदा है ना कि हम जो सूखी घास, जैसे जो आपके यहाँ पे जो लौंग की पत्ती खिलाते हैं। हाँ, 3 दिन में 3 टाइम का खाना बदलता है इनका, है ना? तो अब उसको ना देकर अगर हम इसे लेकर आ रहे हैं तो बकरी पालकों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ना ये चीज़, अगर फीड का कॉस्ट कम हो जा रहा है। जैसे आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने ये पेड़ वगैरह जो ख़रीदे होंगे तो क्या कीमत बैठी हुई होगी इसकी? देखो, नीम के ऊपर है, कोई 200 रुपये का मिल जाता है, कोई 500 का मिलता है। तो कोई के पास कभी 20 पेड़ है तो उस हिसाब से ख़रीदना पड़ता है। करीब करीब 3-4 महीने में 30-40 हज़ार का आसपास पेड़ खरीद लेते हैं। ये हो गया आप जो पेड़ से पत्तियां काट के लेके आए हैं। और अगर इन्हीं 100 जानवरों को अगर मान लो आप सूखी घास खिला रहे हो,
1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तो खाएगी ना बकरी? आराम से खाएगी। और वो मार्केट रेट में क्या चल रहा है? वो मार्केट में करीब करीब अलग अलग रेट है। जैसे भाई मान लीजिए अभी क्या रेट है लौंग का? लौंग का अभी करीब करीब 25 रुपये पर केजी है। तो 50 रुपये का खर्चा वो 50 रुपये 60 रुपये आ जाता है। उसमें मिट्टी भी निकलती है। दिन का एक बकरी का? एक बकरी कम से कम 2 किलो मानो तो 1.5 किलो खा के रहेगी। भाई भूख तो मिटाएगी ना? भूख मिटाने के लिए उनको करीब करीब हमें इसको दाना नहीं देते हैं, हम केवल दलिया ही देते हैं। पानी के अंदर डाल देते हैं, उसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं तो पानी भी पी लेती है, दलिया भी खा लेती है। तो मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जैसे नीम जो है वो इन 4 महीनों में जो आपकी लौंग में खर्चा लगने वाला है उसको भी नहीं, इसमें बचत है ना, ये सस्ता पड़ता है। ये सस्ता अब 200 रुपये का पेड़ है, वो 100 बकरी में दिन भर के लिए बहुत है। 100 बकरी? हाँ, 100 बकरी में एक टाइम तो देना ही पड़ेगा। अच्छा है। दूसरी बात है कि हम हरी पत्ती देते हैं तो ये 10,000 में पूरी नहीं होती है दिन का खिला? दिन का, एक दिन का 100 बकरी का खर्चा कितना आ जाए? 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। इससे 1000-1500 में निपट जाए। और ऐसे 500 रुपये में अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पे भी किसानों को बड़ा फायदा है। अभी ये पिकअप है, अपने ही है। अब किराए से मंगाता है तो क्या लेगा? ये 200-300 रुपये किराया ले लेता है। तब भी हम हरी पत्ती खिलाते हैं, दूसरा पेड़ भी लेते हैं। जैसे खेजड़ी हो गई, ये अड़क नीम हो गया, देसी बबूल हो गया, तो ये सब मिला के करीब करीब हर चीज़ें खिलाते हैं इनको। ये सर्दियों के टाइम में अब क्या है कि किसी के बाजरा जैसे खेती साफ हो गई, अब बच्चा कुच्चा है जानवर, उसमें भी ले जा सकते हैं तो वो वहाँ पर भी खिला सकते हैं। लेकिन अपने क्या जानवर ज़्यादा है तो हमसे 3-4 बंदे हो तब काम होता है। अपने फार्म पे ही लेट के आते हैं, क्यों फार्म पे बंदा आएगा तो 1500 रुपये तो वही ले जाएगा। तो इससे अच्छा है पिकअप 300 रुपये में लगता है, 300-400 रुपये लगता है, रोज़ डेली का काम है। एक पिकअप 2 दिन चल जाती है। एक पिकअप 2 दिन चल? हाँ। तो टोटल अगर हम देखें तो खर्चा कम ही बहुत कम बैठता है। अभी ये डाली लेके आए हैं, ये करीब 200 रुपये की डाली है। अब ये 2 दिन चल जाएगी। अब मूंगफली का भूसा भी खिला देंगे इनको, गंवार का भूसा भी खिला देंगे, हरी पत्ती भी खिला देंगे। दिन को 12-1 बजे जब पानी पिलाते हैं तो दलिया डाल के पानी पिला देते हैं, तो अच्छा खासा पानी भी पी लेते हैं और वो दलिया भी खा लेती है। और साबुत जो होता है वो नुकसान करता है। तो जैसे कब कब खिलाना चाहिए? नीम तो हमेशा रहती है हमारे यहाँ पर? 3-4 महीना चलता है नीम। ये पौष तक चलेगा, पौष माह तक चलेगा। उसके बाद में फिर नहीं चलेगा। फागन में फिर हवा चल जाती है तो पत्तियाँ खिड़ जाती है। अच्छा। और जैसे हमारे यहाँ पर MP UP में नीम 12 महीना रहती है, लगभग हरी रहती है। हाँ। तो वो खिलाना जायज़ है कि केवल ठंड में ही खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नीम है ना, आपके वहाँ पर क्या है कि अच्छी रहती है तो नुकसान करती है। आपके उधर क्या है कि रहती है ना, जैसे ठंड में पक जाती है। इतना नॉलेज नहीं है कि जब तक रहता तो फिर नुकसान करती है वो। ये अभी पक्का है, ये भी कच्चा रहता है। मैं अभी ये करीब करीब 20 दिन और लगेगा पकने में, तो पूरा पक जाएगा। अब अपने क्या पेड़ ज़्यादा लिया हुआ है, जैसे कोहरा पड़ेगा नहीं वैसे थोड़ा जैसे सर्दी पड़ेगी जैसे ही पकेगा ये। मतलब पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से पक जाती हैं, तब आप खिलाएं तो नुकसान नहीं करेगी। और क्या कच्ची खिलाने से दस्त हो जाती है इनको। अच्छा। बहुत सारी बीमारियां भी आपने बताई कि नहीं होती हैं, पेट साफ रहता है। और सबसे मेन काम है कि फीडिंग कॉस्ट, हमारे जो खर्चे हैं वो बच जाते हैं नीम की पत्तियों को खिलाने से। जैसे अगर 100-150 जानवर है, आप बता रहे हैं कि दिन का 5000 का खर्चा है ना? बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे ही किसानों को फ़ायदेमंद करती है नीम। हमने नीम की स्टोरी जानी, जिसके जहाँ जितनी तादाद होती है उतनी तादाद में ये खिलाते हैं। और अगर आप ये वीडियो राजस्थान के बाहर से देख रहे हैं तो ज़रूर, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो नीम के पेड़ अपने फार्म के आसपास ज़रूर लगाएं, ताकि आपको भी फीडिंग कॉस्ट के रूप में बिल्कुल कम से कम लागत में आप इसे तैयार कर सकते हो। हर साल आप काटें तो वो हर साल उग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि करीब करीब 4 महीना पेड़ का ही सीजन चलेगा। 4 महीने तक पेड़ के डालियाँ ही खिलाएंगे। 4 महीने बाद में अब थोड़ा बहुत डालियाँ ख़त्म हो जाए तब हरी पत्ती है, गेहूँ का भूसा है, चने का भूसा है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बाद में चालू होती है। अधिकतर हम पेड़ का ही सेवन करते हैं, अभी पत्तियाँ ही खिलाते हैं। अब ये आज नीम आ गया तो धीरे धीरे खेजड़ी भी आएगी, देसी बबूल भी आएगा, अड़क नीम भी आएगा। तो ये चीज़ें कि अभी सरों के अंदर क्या है कि हरी ये नीम खिलाना ही अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद है अभी।
अभी किसी को दस्त होती है इससे, तो वो सही रहता है क्योंकि उनका पेट साफ हो जाता है। इनसे ज़्यादा थोड़ी दस्त होती है, पतली दस्त होती है, लेकिन पेट साफ रहता है इनका, ये है इसके। और दूसरी बात है कि अभी क्या है कि सर्दी के अंदर ज़्यादा PPR का दिक्कत आती है, तो इससे PPR भी कम आता है। नीम खाने से PPR कम आता है। कम आता है, हाँ बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने यहाँ की बकरियों पर इसकी ये फीड जरूर इंक्लूड करें, पत्तियाँ आप जरूर खिलाएं, भरपूर खिलाएं। हाँ, कितना हो सके पूरा खिलाओ, हाँ हाँ, जितना खाना हो। एक टाइम आप दोपहर में, कब दोपहर में ही देते हैं ना? नहीं, सुबह 9 बजे 10 बजे। आज तो चलो हम लेट हो गए क्योंकि हम थोड़ा चारा पानी का बंदोबस्त भी किया, आज सुबह से लग रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट हो गए। नहीं तो सुबह 10 बजे 9 बजे इनको हरी पत्ती डाल देते हैं। वो करीब करीब 11 बजे तक डालते हैं, 11-12 बजे उसके पानी पिलाने के बाद में वो दूसरा सूखा चारा डालते हैं। जी।